नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 5 बहादुर दोस्त इसे भाषा अभ्यास में हल करने जा रहे हैं। तो आप जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका को खोलकर बैठ जाइए। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी को आप एकाग्रता से समझेंगे और सभी प्रश्नों को भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पाठ 5 बहादुर दोस्त इसे हल करते हैं। पाठ 5 बहादुर दोस्त। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 इसे समझ लीजिए। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। आपको प्रश्न 1 में कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे। आपने पाठ 5 बहादुर दोस्त को पढ़ा था ना? ये उसी पाठ से चित्र लिए गए हैं। आपको करना क्या है? इन चित्रों को नाम देना है। आइए हम प्रश्न 1 हल कर लेते हैं। इस प्रकार पहला चित्र है कुत्ता। देखिए, द्वित्व व्यंजन है। पहले चित्र में कुत्ता इस शब्द में त 2 बार आया है, एक अपने आधे रूप में, एक पूर्ण रूप में। जब एक ही व्यंजन 2 प्रकार से हो, आधे और पूर्ण रूप में, उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो पहला चित्र कुत्ता और इसे लिखा हमने इस प्रकार। अगला चित्र देखिए, पोटली। उसके बाद नीचे पुलिस और बाद में टॉर्च। अगले चित्र हैं पूरी और इसके बाद है खटिया, जिसे चारपाई भी कहते हैं। लेकिन पाठ में चारपाई यह शब्द नहीं आया है। कौन सा शब्द आया है? खटिया। इसीलिए हमने लिखा खटिया। अब प्रश्न 2, सही शब्द से खाली जगह भरिए। बच्चों, इन वाक्यों को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लो। क, चोर डर के मारे खाली जगह लगा। अब इस खाली जगह पर आपको क्या करना है? कोष्ठक में जो 2 शब्द दिए हैं, कांपने और रोने, इन दोनों में से जो सही है उसे खाली जगह में लिखना है। ख वाक्य देखिए, दीपक का खाली जगह जन्मदिन था, 5वां या 6ठा। आगे, पिल्ले का नाम खाली जगह था, कालू या लालू। घ, चोर खाली जगह पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ा? छत पर या पेड़ पर। और आखिरी वाक्य है, लालू ने दीपक की खाली जगह खींची। क्या खींची? रजाई या चादर। आइए इसे भी हल करते हैं। इस तरह से वाक्य क, चोर डर के मारे कांपने लगा। ख, दीपक का 6ठा जन्मदिन था। ग, पिल्ले का नाम लालू था। घ, चोर पेड़ पर चढ़ गया। अंग, लालू ने दीपक की रजाई खींची। है ना आसान? चलिए जल्दी से इसे लिख लीजिए अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में। आइए आगे बढ़ते हैं। पाठ 5 बहादुर दोस्त। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 इसे समझ लीजिए। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। आपको प्रश्न 1 में कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे। आपने पाठ 5 बहादुर दोस्त को पढ़ा था ना? ये उसी पाठ से चित्र लिए गए हैं। आपको करना क्या है?
इन चित्रों को नाम देना है। आइए हम प्रश्न 1 हल कर लेते हैं। प्रश्न 4 उदाहरण के अनुसार शब्द छांट कर लिखिए। गुलाबी रंग के बक्से में कुछ शब्द दिए हैं, पढ़ते हैं हम इसे। बस्ता, प्याज, बिस्तर, दोस्त, प्याला, प्यास, सस्ता, प्यार। अब उदाहरण देखिए, प्य और स्त। बच्चों, यहाँ पर पहला वर्ण आधा है और दूसरा पूरा। प आधा, य पूरा, क्या बन गया? प्य। इसी प्रकार से स आधा, त पूरा, क्या बन गया? स्त, स्त। ठीक है। अब जो गुलाबी कलर के बक्से में शब्द लिखे हैं वे या तो प्य से बने हैं या फिर स्त से बने हैं। तो ऐसे शब्दों को बराबर उनकी जगह पर छांटकर लिखना है। ये भी बड़ा आसान है। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार से देखिए, प्य, प्य से बना प्यार, प्याला, प्यास, प्याज, और स्त से बना बिस्तर, बस्ता, सस्ता और दोस्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अरे वाह, इस प्रश्न को तो मैंने गृह कार्य के रूप में आपको दे दिया है। बच्चों, प्रश्न 5 में क्या करना है? शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। है ना आसान? चित्रों को देखिए और जिस जिस खाली बक्से में जिस चित्र का नाम पूरा बनता है उसे लिख लीजिए। आइए उदाहरण के तौर पर मैं एक आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, ब, उसके बाद है खाली जगह, फिर है न। अब ब और बीच में खाली जगह है, फिर न है, क्या बनेगा? ऊपर देखिए बटन का चित्र है, इसका मतलब यहाँ शब्द बनेगा ब त न। इस चित्र का एक वर्ण यहाँ नहीं लिखा है और वह है ट। यदि हम ट लिखते हैं तो बन जाएगा बटन। इस प्रकार से आज का यह गृह कार्य भी आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्य बनाइए। बच्चों, ई कक्षा के समय हमने वाक्य कैसे बनाते हैं, चित्रों से और शब्दों से, यह दोनों बातें सीख ली थी। यहाँ क्या करना है? चित्रों को देखना है और उनसे संबंधित एक वाक्य बना लेना है। इस प्रकार पहला चित्र है मोर का। हमने वाक्य बनाया, मोर पेड़ की डाली पर बैठा है। दूसरे चित्र में है मछली, मछली पानी में तैर रही है। तीसरा चित्र है एक लड़की का जो किताब पढ़ रही है। अब हम इसे या तो आप इसे अपना नाम दीजिए या अपनी सहेली का या कोई भी मनचाहा नाम। हमने इसे यहाँ पर राधा नाम दे दिया और वाक्य बनाया,
राधा किताब पढ़ रही है। अंतिम चित्र है एक लड़का जो झूला झूल रहा है। हमने इस लड़के को नाम दे दिया मोहन। तो वाक्य हमने बनाया मोहन झूला झूल रहा है। समझा ना बच्चों? आइए आगे बढ़ते हैं। आज के पाठ का कार्यकलाप प्रश्न 7। पाठ बहादुर दोस्त में दीपक का दोस्त लालू बहुत बहादुर था। आप भी अपने दोस्त या सहेली के बारे में कोई 3 बातें लिखिए। बच्चों, आपको इस कार्यकलाप को अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में पूरा करना है। ठीक है? आप चाहते हैं 3 बातों के अलावा और भी 2-4 बातें ज़्यादा लिखें तो आप इसे लिख सकते हो जाएगा ना आज का गृह कार्य और कार्यकलाप दोनों पूरा? तो बच्चों, समझ गए ना आपको आज के सारे प्रश्न? मुझे विश्वास है कि आप जल्दी ही भाषा अभ्यास पुस्तिका में इस पाठ को पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।